एमएम उम्मीदवार महुआ माझी में भी आपको बता दें कि बाइक रैली निकाली और लोगों से इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील की। तो इस दौरान महुआ माझी ने कहा कि बाइक रैली में रांची की जनता खुद शामिल हुई है। हमारे यहाँ भाड़े के लोग नहीं बुलाए जाते, बल्कि हमारे यहाँ उत्साह के साथ लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। और इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाइक रैली के दौरान एक भी कांग्रेस का झंडा देखने को नहीं मिला। रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की प्रत्याशी महुआ माझी है। मैम, आज अंतिम दिन प्रचार का है, किस उम्मीद के साथ ये बाइक रैली? बस प्रचार पूरा हो चुका है। लास्ट आज के बाद फिर तो कल डोर टू डोर है। और बाइक रैली यही है जनता को बताने के लिए कि हम आ रहे हैं आपकी सेवा में। और जनता का जो विश्वास हमने अपनी आंखों में देखा है, अपनी पार्टी और महागठबंधन पर देखा है, उसके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये जो है बाइक रैली है। कि तमाम जो गठबंधन दल के लोग हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको राजद का झंडा दिख रहा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दिख रहा होगा। ये इस वजह से क्योंकि गठबंधन की ओर से ये रैली निकाली गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का झंडा आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हमारे साथ है। भैया, क्या है, कांग्रेस नाराज है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अब जैसे कि गौरव आ चुके हैं, 10, 15, 20 लड़के आ चुके हैं। वो लोग झंडा बैनर लेके आ रहे हैं। एक भी झंडा नहीं दिख रहा नहीं। हाँ, ये चीज अभी जस्ट हम लोग देखा और हमारे पास शॉर्टेज था। लेकिन हमारे गठबंधन के जो भी क्षेत्र के जो भी कांग्रेसी नेता हैं वो है ना पहुंच चुके हैं। देखिए, उत्साह तो क्या कहे कि मतलब मने ने बुला रहा है, बहुत उत्साह है। और इस बार हम लोग फुल बहुमत में सरकार बना भी रहे हैं, इसलिए हम एडवांस में झारखंड की जनता को बधाई देना चाहते हैं और लड्डू खाने के लिए रेडी रहे, बस यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हैं और इनके अंदर ये उत्साह है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि चारों तरफ से जो भी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, उनके अपने अपने दावे रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखिए 13 नवंबर को होने जा रहा है। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए प्रत्याशी सरयू राय के लिए प्रचार प्रसार किया और जीत का दावा करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। तो आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे जमशेदपुर। यहां पर उन्होंने सरयू राय के पक्ष में प्रचार किया और इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। पहले फेज का 13 नवंबर को मतदान है और उसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का दौरा जो है वो जमशेदपुर शहर में हो रहा है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है झारखंड में क्या कुछ मुद्दे को लेकर एनडीए की प्रत्याशियों के बीच आप लोग जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत विकसित झारखंड बनाने के लिए सत्ता नहीं सुशासन की लड़ाई लड़ रही है। जो अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात को लेकर परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों की विदाई तय करने के लिए झारखंड की जनता मन मिजाज बना चुकी है। और 13 तारीख और 20 तारीख को इसका जवाब जनता दे देगी। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला लगातार उठते जा रहा है, जहां विपक्ष सरकार जो है, राज्य सरकार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर खुले तौर से उठती है। तो इसे किस तरह? देखिए, निश्चित तौर पर घुसपैठिए के कारण यहाँ के समीकरण बिगड़ रहे हैं। हमारे जनजाति के भाई को आज जिस तरह से धर्म परिवर्तन के माध्यम से, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, भय और प्रताड़ना के कारण यहाँ की सरकार वोट की राजनीति में बांग्लादेशियों को संरक्षित कर रही है, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मानसिकता झारखंड को कमजोर कर देगा। मूल यहाँ के जो निवासी हैं, जो झारखंडी और बिहारी हैं, वो पलायन के लिए विवश हो जाएंगे। आज बंगाल के अंदर देख रहा है इसकी दशा। जो असली भारतीय था वो पलायन के लिए विवश है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है उसका साम्राज्य बंगाल के अंदर व्याप्त हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पहले चरण की वोटिंग के पहले बयानबाजी का दौर जारी है और एक बार फिर हेमंत सोरेन और हेमंत बिस्वा के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। हेमंत सोरेन ने हमला बोलते हुए कहा है कि हेमंत बिस्वा अपने प्रदेश को छोड़कर के झारखंड में रहकर के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस पर हेमंत बिस्वा ने भी पलटवार किया है।
वही ड्यूटी पर थी। यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है और 1 साल से झारखंड सरकार को गिराने का सुपारी दे रखा है। यह रोटी बेटी का बात करता है, घुसपैठी का बात करता है। सबसे अधिक घुसपैठी आसाम में घुसे पड़े हैं। मैं क्या कर रहा हूँ उसका बारे में हेमंत सोरेन सोचना छोड़ दे। वो जेएमएम और कांग्रेस के बारे में सोचे, दोनों हार रहा है। प्रधानमंत्री ने धनबाद में दूसरे चरण में चुनाव होना है और सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर के प्रचार जनसंपर्क में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार जनसंपर्क नुक्कड़ सभा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने अनोखे तरीके से प्रचार करके वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान होना और सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। समर्थकों के साथ, गाड़ियों के काफिलों के साथ प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बाघमारा प्रखंड में एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो अकेले ही अपना चुनाव प्रचार खुद कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिंटू कुमार गुप्ता खड़े हुए हैं, जिसको कि सेव छाप मिला हुआ है। दूसरी बार वह फिर से बाघमारा विधानसभा से मैदान पे उतरे हैं और अपना चुनाव प्रचार वह खुद कर रहे हैं। 24 साल से बच्चे लोगों को सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाया हूं और जो दिन भर का समय मिला मैं वो राजनीतिक और सामाजिक काम में लगाया। इस कारण से मैं धन बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, है ही नहीं तो मैं कहां से करूं। प्रचार के कई रूप देखे होंगे, लेकिन यह अनोखा रूप है। यह भी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। हालांकि इनकी जीत होती है या हार, जो आने वाला 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार इन दिनों बाघमारा विधानसभा में काफी चर्चा का विषय बना हुआ। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज थम जाएगा शाम को। और देखिए 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले दावों का दौर तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से बात की संवाददाता निरंजन ने। झारखंड विधानसभा का पहला चरण का 43 सीटों का चुनाव प्रचार शाम थम जाएगा। इसी संदर्भ में सीधे हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी से। उन्हीं से जानते हैं, सर दिन रात आप लोग मेहनत किए, कई मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, सभी ने ताकतें झोंक दी है। क्या आपको लग रहा है 43 सीट में कितने सीटें जीत रहे हैं आप? झारखंड विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार अभियान अब समाप्त होने वाला है, लेकिन जनता की आकांक्षा है कि झारखंड में इस बेशर्म सरकार, मक्कार सरकार और झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज होने वाली सरकार की विदाई की जाए। और जनता की आकांक्षा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है। झारखंड का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी ने किया था, इसका विकास भी मोदी जी ही करेंगे, ये भी लगभग तय। सर जेएमएम अभी तो घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया है। आप इससे समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड की जनता के लिए कितनी प्रतिबद्धता है। ये बात ये संकेत देता है कि इनके पूरे चुनाव अभियान में अपने आप को हारे हुए पार्टी के रूप में लोग देख रहे हैं। चुनाव लड़ने के पहले ही चुनाव हार चुके हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश। आज शाम 43 सीटों पर पहला चरण का प्रचार का शोर थम जाएगा। अब देखना यह है कि 13 तारीख को जो मतदान होना है वह मतदाता का क्या रुख रहता है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन उमेश के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे चतरा के घने जंगलों में एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और एसएसबी के जवान चतरा विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुर में फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। फ्लैग मार्च का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में और खासकर जो जंगली इलाके हैं, जो घना जंगल है, उस इलाके की अगर आप बात कर लें तो वहां इस तरह से आपको जवान दिख जाएंगे जो मार्च करते हुए दिखेंगे आपको। और ये चतरा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं हूं और ये प्रतापपुर का जंगल है, घना जंगल है। और जब हम इस इलाके से होकर जा रहे थे तो बड़ी संख्या में जो जवान है पैदल ही इस पूरे जंगल के इलाके से मार्च करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। और ये तैयारी भी है। आपको पता है कि जो चतरा का इलाका है, चतरा के इलाके में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहले से ही ये चिन्हित है। और ऐसे
इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना बहुत ज़रूरी है और एक चुनौती भी है। अगर हम ज़िला प्रशासन की बात कर लें या चुनाव आयोग की बात कर लें तो ये तमाम जो जवान आप देख रहे हैं ये एसएसबी के जवान हैं और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मतदान हो उससे पहले की ये तैयारियां हैं और एक मैसेज भी है कि किस तरह से जिला प्रशासन की तैयारी है, चुनाव आयोग की तैयारी है और निर्भीक होकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आप करें, ये एक संदेश भी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 चतरा। गुमला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। 24 मतदान केंद्रों के लिए 54 मतदान कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर से गुमला और लोहरदगा के मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से ही मतदान कर्मियों को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है और देखिए मतदान कर्मियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें 13 नवंबर को पहले चरण के तहत गुमला के 3 विधानसभा सीटों पर गुमला, सिसई व बिशनपुर के सीट पर मतदान होना है। आप देख सकते हैं आज से ही तैयारी कर ली गई है। आज बता दें बिशनपुर के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं, वह बोल सकते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 दिन पूर्व ही मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग किया जाना है। हेलीकॉप्टर से उनको अपने गंतव्य तक मतदान कराने के लिए पहुंचाना है। तो फर्स्ट टाइम है हेलीकॉप्टर में। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा लगेगा वहाँ पे जाने का पूरी तैयारी तो है? जाने के बाद पता चलेगा, तैयारी तो पूरा है। मेरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हापुड़ में पढ़ा है। हाड़ुप में। ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर से चुनाव कराने? कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले भी हम चैनपुर ब्लॉक में हेलीकॉप्टर से जा चुके हैं 2005 में। अच्छा। वहाँ ज्यादा सुरक्षा वहाँ पर लगता है, सीआरपीएफ का कैंप रहता है, खाने पीने का व्यवस्था रहता है। अंदर से उत्सुकता है, उसी के इंतजार में है हम लोग सुबह से, और कोई दिक्कत नहीं है, सारा व्यवस्था अच्छी है, पूरे तैयार है लोकतंत्र का। तो आप देख सकते हैं जो कर्मी है वो भी पूरी तरह तैयार है, कोई शंका व भय नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में आप देख सकते हैं हमारे साथ जो कर्मी है उन्होंने साझा किया अपना जो एक्सपीरियंस था। जो 2005 की चुनाव की बात करें तो नक्सलियों के द्वारा में बाधित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। पूरे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो पूरे तैयार है जो कर्मी। अभी से यहाँ पे जो रवानगी है वो चालू कर दी गई है और कर्मी आज क्लस्टर में रुकेंगे, उसके बाद जो परसों का जो मतदान दिवस है उसमें मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। बन्ना गुप्ता और सरयू राय में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने यह कहा कि अगर कोई मुस्लिम के घर हमला करता है तो मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा, जिस पर सरयू राय ने भी जमकर हमला बोला। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। इसीलिए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू हमला करते हैं मुसलमानों पर तो मुसलमानों के पक्ष में मैं सीना तानकर दीवार बनकर खड़ा रहूँगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिहादी मानसिकता है। जिहादी मानसिकता को लेकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में खास करके सोनारी में कोई सफल तो नहीं हो सकता है। बड़कागांव विधानसभा बेहद रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। समय के साथ उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के रोशनलाल चौधरी ने अंबा प्रसाद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तो कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद का कहना है कि एक बार भी झांकने तक नहीं पहुंचते हैं रोशनलाल चौधरी। बड़कागांव विधानसभा में इस बार परिवर्तन की लहर है। पूरी जनता बड़कागांव की लगातार 15 वर्षों से एक पार्टी, एक परिवार से परेशान है। माँ बाप के नाम से आंसू बहाकर, धोखा देकर विधायक बने और पूरे बड़कागांव विधानसभा के लोगों को धोखा देने का काम किया। और जो ये चुनावी मैदान में जो आके जो एनडीए के लोग अपना सक्रियता दिखाते हैं, वो जनता के समस्या को लेकर कभी इनकी सक्रियता नहीं दिखती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।